तो हनुमान चालीसा जैसा पावरफुल कुछ नहीं है। एक बार तुलसीदास जी को मुगल्स ने, अकबर ने जेल में डाला था, तो 40 दिन में उस जेल में हनुमान जी की स्तुति में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी थी। और 40वें दिन जैसे ही हनुमान चालीसा पूरी हुई तो पूरे के पूरे राज्य को बंदरों ने घेर लिया, हमला कर दिया। और ये चौपाई को बड़ा मंत्र जैसा भी कहा जाता है। जैसे हनुमान जी को खुश करना हो, किसी का काम बिगड़ रहे हो, तो ये चौपाई को बड़ा वज्रदेह दानव दलन, मतलब जो वज्र जैसे कठोर दानव के भी शरीर को दलन कर दे। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर और वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपिसूर। इतनी प्यास, जितनी प्यास लगे तो मेरा आपका शरीर छूट जाए, उतनी प्यास इन लोगों को कंटिन्यूस लगती है, और पर वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती। उतनी भूख, एंड नॉट जस्ट भूख एंड प्यास, उतना क्रोध कि इतना गुस्सा हमको आपको आ जाए तो हमारा बीपी ऐसा शूट करे कि हार्ट ही बस कर जाए। एंड नॉट जस्ट क्रोध, उतना ही काम, उतनी वासना। जब प्रेत ही पिशाच बनता है, जब उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। पर हनुमान जी के नाम में इतनी ताकत है कि हनुमान जी एक्सट्रीम पॉजिटिविटी है। हनुमान जी, उनके ऐसा ब्रह्मचारी कोई नहीं, उनके ऐसा ताकतवर कोई नहीं। तो जब वो बैठे होते तो इनमें से किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो पास आ जाए। तो वेदों ने पहले से डिसाइड किया है कि अगर आप ह्यूमन लाइफ में इन 4 चीज़ों को सेटिस्फाई कर पा रहे हो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसको हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ कहा जाता है, तो आपको एक सक्सेसफुल ह्यूमन लाइफ मिलती है। तो 4 ऐसी चौपाइयाँ हैं जो ये 4 चीज़ों को संतुष्ट करती हैं। सबसे पहली है नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। गाइज, आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो खुद ही इतना ज़्यादा स्पेशल है। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे परम भक्त हनुमान जी के बारे में। उनसे जुड़े हुए आज भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें भी नहीं पता थे, और आई एम श्योर आपको भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होगी। तो उन्हीं के बारे में आज इस पॉडकास्ट में हम डिस्कशन करेंगे। और हमारे जो गेस्ट हैं आज वो भी बहुत स्पेशल हैं। पुंडरीक गोस्वामी जी आज हमें इस पॉडकास्ट में हनुमान जी के बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। सो गाइज, अगर आप भी हनुमान जी में विश्वास रखते हैं, आप भी उनके भक्त हैं, क्योंकि कहा जाता है हनुमान जी आज भी इस धरती पर हैं, अमर हैं, तो अगर आप भी उनमें विश्वास रखते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। नमस्ते महाराज जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, वेरी गुड। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट। थैंक यू महाराज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकाल पाए। बहुत टाइम बड़ी मुश्किल से आपका टाइम हमें मिल पाया। नहीं, मेरा सब भगवान की रचना आज उन्होंने डिसाइड कर रखा था जी। और मैं खुद भी बहुत दिन से प्लान कर रहा था और आज ही मैनिफेस्ट हुआ। जी सो गुड टू सी बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच महाराज जी। सो महाराज जी, आज का जो टॉपिक है वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज हम राम भक्त हनुमान जी की बात करने जा रहे हैं। उनके बारे में हम जानेंगे बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक हमें भी नहीं पता है, और ऑडियंस भी आई गेस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगी जानने के लिए। मैंने क्वेश्चंस देखे तो मेरे मतलब गूज बम्स आ गए कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे ऐसे फैक्ट्स की हम बात करेंगे जो किसी को नहीं पता हनुमान जी के ऊपर स्पेशली। बिल्कुल, जब मैंने भी विचार किया तो बिल्कुल इट वुड बिकम लाइक अ थीसिस ऑन हनुमान। जी जी। सो महाराज जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि कहा जाता है हनुमान जी आज भी जिंदा हैं, तो उनको ये हमेशा अमर रहने का वरदान क्यों मिला? बहुत सारे इसके पीछे पर्सपेक्टिव हैं, कथाएं, कहानी है, पर जो सबसे ऑथेंटिक रामायण, उसमें वाल्मीकि रामायण आती है। ऐसे इस समय 100 से ऊपर रामायण अवेलेबल हैं, और अगर हम पढ़ें तो यहाँ तक लिखा है तुलसीदास जी ने भी, रामायण 7 कोटि अपारा, लाइक करोड़ों प्रकार की रामायण है। और संस्कृत के भी श्लोक मिलते हैं, कोटि प्रविस्तरम ऐसे करके लिखा है। तो सब कुछ एक्सेप्टेड है। ऐसा अगर मूल जो मेन स्ट्रीम लाइन ऑफ द स्टोरी है, अगर वो हर्ट नहीं होती है तो रामायण एक्सेप्टेड है, बिकॉज वो हिस्ट्री है, लिटरेचर है, और उसको हर एक भक्त ने, पोइट ने, एक एनालिस्ट ने अपने हिसाब से पेश किया है। पर सबसे एंशियंट और मूल जो बीज रखा वो वाल्मीकि ने रखा। तो महर्षि वाल्मीकि ने
इंसिडेंट जिसका वर्णन किया है कि ये वरदान हनुमान जी को राम जी ने दिया है, ऐसा वर्णन मिलता है। जब सब कुछ हो गया, राम जी का राज्याभिषेक भी हो गया, उस टाइम राम जी और हनुमान जी बैठे थे। तो राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि तुमको क्या चाहिए। तो हनुमान जी ने उनसे एक वरदान मांगा। मतलब ये दिया नहीं गया, हनुमान जी ने अधिकार से मांगा। ये मांगा कि प्रभु जब तक इस धरती पर आपका गुणगान होता रहेगा तब तक मैं इस धरती पर रहना चाहता हूं। जब तक आपकी कथा चलेगी। सब राम जी सबको ले गए। ऐसा लिखा है कि भगवान के संग जो भी पार्षद आते हैं, प्रभु अपने धाम से जब इस धरती पर प्रकट होते हैं, फिर सबको अपने साथ ले जाते हैं। तो हनुमान जी बोले, भगवान मुझे नहीं जाना, वहाँ तो है, वहाँ सब है, उस आपके साकेत धाम में सब कुछ है, पर आपके गुणगान नहीं है, आपकी कथा नहीं है। तो इसी बात पर तुलसीदास जी ने एक श्लोक लिखा है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमतः राक्षसांतकम। कि जहाँ जहाँ रघुनाथ का कीर्तन है वहाँ वहाँ हनुमान जी आपको बैठे मिलेंगे। इसलिए हर कथा व्यास जो भी आयोजन होते हैं उनका ये मूड होता है। किसी को भी आप सुन लें, रैंडमली यूट्यूब पे सुन लें या फिजिकली पंडालों में जाके सुन लें, हॉलों में सुन लें, वो सब ये मानते हैं कि हमारी इस ऑडियंस में कहीं ना कहीं हनुमान जी बैठे हुए हैं। तुलसीदास जी को भी हनुमान जी का एक पहला दर्शन ऐसी एक कथा में हुआ था। अच्छा, तो उन्होंने भगवान से मांगा कि मुझे चिरंजीवी बना के रखो। ओके। चिरंजीव होने में और अमर होने में भी अर्थ होता है। चिरंजीवी शब्द का एक अर्थ होता है कि जो दीर्घ काल तक जीवित रहे, लॉन्ग लाइफ। हम सिंपल वर्ड्स में कहूँ जिसको, बहुत लॉन्ग लाइफ। चिरन मतलब जो जीता ही चला जाए, और अमर होने का अर्थ होता है जो मरे ही नहीं। तो ये सिनोनिम्स तो हैं, पर्यायवाची हैं, फिर भी दो डिफरेंट मीनिंग है इसके। तो ऐसा वाल्मीकि रामायण ये बात कहती है। वहीं और भी बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं। ब्रह्मा जी ने ये आशीर्वाद दिया, ये भी मिलता है। और बहुत फेमस ये है कि सीता जी ने भी, जैसे हनुमान चालीसा में भी एक आया, असवर दीन जानकी माता अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। और क्या दिया कि राम रसायन तुमरे पासा और सदा रहो रघुपति के दासा। सदा रहो, लाइक यू लिव फॉर एवर, राइट। एज रघुपति के दास आप हो, आप सदा रहो। और राम रसायन, नाउ इट्स अ केमिकल फॉर्मेशन। एक ऐसी दवाई आपको पता है, एक ऐसा वे ऑफ स्टाइल आपको पता है, आपको ऐसा एक केमिकल पता है। और वो केमिकल कौन सा है? वो रसायन। जैसे केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र बोलते हैं संस्कृत में, तो आपको एक ऐसी केमिस्ट्री पता है। वो केमिस्ट्री क्या है? बोले राम। राम की केमिस्ट्री पता है, इसलिए आप सदा रहो, सदा जीवित रहो। तो सीता जी ने भी आशीर्वाद दिया, ऐसा भी एक रेफरेंस तुलसीदास जी ने किया। तो ऐसे तो आपको अगर 100 रामायण से ऊपर हैं तो 100 डिफरेंट रेफरेंसेस मिल सकते हैं। पर वाल्मीकि जी ने जो मोस्ट ऑथेंटिक और एवरीवेयर एक्सेप्टेड है। और जब ऑथेंटिसिटी की बात की जाए तो मैं आपके व्यूअर्स को ये भी बात कहना चाहूँगा कि ऑलवेज लुक इनटू वाल्मीकि रामायण। ओके तो वो ये कहती है कि हनुमान जी ने राम जी से ये वरदान मांगा है। जी। तो गुरुजी, हनुमान जी की आज हम ऐसी फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो किसी को भी नहीं पता होंगे। तो आप एक वो कहानी के बारे में बताएं जब हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिया था राम जी के लिए। वो घटना ऐसी संतों से हमने सुनी है कि उसके लिए एक चौपाई भी बड़ी फेमस है, लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर और वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। और ये चौपाई को बड़ा मंत्र जैसा भी कहा जाता है। जैसे हनुमान जी को खुश करना हो, किसी का काम बिगड़ रहे हो, तो ये चौपाई को बड़ा वज्र देह दानव दलन, मतलब जो वज्र जैसे कठोर दानव के भी शरीर को दलन कर दे, ऐसे हनुमान जी की जय जयकार है। तो कथा एक ऐसी संतों से हमने सुनी है कि जब हनुमान जी लंका पहुँचे तो पेड़ के ऊपर बैठे। वाल्मीकि जी ने ऐसा, उन्होंने जो एक्सप्लेन किया है कि वो ऊपर बैठे, और अब उनने सीता जी को तो कभी देखा नहीं था,
तो पहचाने कैसे सीता जी कौन है? तो तुलसीदास जी या कई रामायणों में ऐसा मिलता है कि वो विभीषण से मिले और विभीषण ने बताया कि कहाँ है। पर वाल्मीकि जी ने ये लिखा जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो पेड़ पर बैठे और उन्हें नहीं पता था, पर उन्हें रावण के विषय में ज़रूर पता था, रावण को उन्होंने देखा भी था। तो रावण आया जब अशोक वाटिका में सीता जी को फाइनल प्रपोजल देने, तब हनुमान जी पहचाने कि यही, और जयो सीता जी ने जवाब दिए, उससे तो वो कन्फर्म हो गए। आपने वो सीरियल में भी देखा होगा कि एक तृण का दाना लेके मुंह फेर के सीता जी बैठी हैं और सामने रावण को जवाब दे रही हैं। तो वो सीन हनुमान जी ने देखा तो वो पहचान गए कि यही राम की पत्नी और मेरी माँ सीता है। अब जब रावण चला गया, और बड़ा अद्भुत उस समय का भी संवाद है, कन्वर्जेशन है। रावण ने कहा कि वो तो तुम्हें बचाने भी नहीं आ पाया, मेरे से शादी कर लो। तो सीता जी कहती कि ठीक है, अगर वो राम जी मेरे पति होते तो मैं कब का उन्हें छोड़ के तेरे साथ भी आ जाती, पर वो पति नहीं है। मुश्किल ये है कि मैं उनसे प्रेम करती हूँ, और अगर सच में तू चाहता है तो कायरों की तरह क्यों ले आया, उनसे लड़ाई कर। तूने तो कायरता करी, युद्ध करके तो देख, और युद्ध करने पाया तो मुझसे ही करके देख ले, क्योंकि जो धनुष मैंने उठाया था वो धनुष तो तू हिला भी नहीं पाया। ऐसे जवाब दिए कि हनुमान जी भी चौंक गए कि क्या बात है, राम जैसे योद्धा, राम जैसे प्रभु की पत्नी भी कोई सीता जैसी हो सकती है। अब उन्होंने सोचा कि मैं इनको अप्रोच कैसे करूं। तो हनुमान जी चुपचाप पेड़ पर बैठे और उन्होंने जयंत और ऐसी कुछ पर्सनल कथाएं, वो कथाएं मेजरली जो राम और सीता के बीच में ही थी, जिसमें लक्ष्मण भी कुछों में मौजूद नहीं थे और किसी को नहीं पता थी। तो हनुमान जी ने पेड़ पर बैठकर वो कथा सुनाई। तो ऐसा कहते हैं पहली रामायण की कथा तो लंका में ही हुई थी और हनुमान जी ने सुनाई थी। तो वो जब हनुमान जी डूब के सुनाने लगे तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू बहते थे तो सीता जी के ऊपर गिरने लगे। सीता जी भी पहचान गई, अच्छा लगता है कि कोई मेरे प्रभु के द्वारा भेजा ही उनका कोई मैसेंजर, कोई दूत, कोई उनका सेवक आया है, जो भी हो आ जाओ, मैं मिलने को तैयार हूँ। तब हनुमान जी एकदम ऊपर से नीचे कूदे और हनुमान जी ने पूछा कि सीता जी आपने मुझको माँ पहचाना कैसे? तो सीता जी ने कहा कि तू सुना रहा था। बोले मैंने राम कथा सुनाई इसलिए आपने पहचाना। बोले राम कथा तो रावण भी सुना सकता था, पर राम कथा इतने प्रेम और आंसू बहाते हुए तो कोई राम का भक्ति सुना सकता था। ये बात सुन के हनुमान जी धन्य हो गए और उन्होंने प्रणाम किया। और सीता जी जब आशीर्वाद देने के लिए झुकी तो उनके माथे पर राम का जो सिंदूर उस समय तो लगाती थी वो, क्योंकि रावण भी ले आया था, वो सिंदूर की बूंद गिरी। तो हनुमान जी को लगा कि ये क्या खून बह रहा है माँ, ये क्या है? वो तो एकदम वज्र हो गए कि मैं छोड़ूंगा नहीं आज किसी को। तब सीता जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मेरा राम जी का सुहाग चिन्ह है। बोले वो क्या होता है? बोले राम जी मेरे स्वामी हैं और मैं सुहाग, जैसे उन्होंने तुझे अंगूठी दी ऐसे ही मैं सुहाग चिन्ह मांग भरती हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि हाँ राम जी तो मेरी भी स्वामी है और आप मुझे आशीर्वाद दो तो मैं ये जो आपका प्रसाद मुझे मिला है मैं इस पूरे शरीर पर धारण कर लेता। उस दिन सीता जी के द्वारा दिया जो सिंदूर प्रसाद, इसलिए हम लोग सिंदूर चढ़ाते हैं हनुमान जी के मंदिर में, और फिर उन्होंने वो सिंदूर पूरे शरीर पर चढ़ाया। और फिर उसके पीछे एक और कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लंका जलनी थी तो इफ़ यू हैव अ ओवर लेयर ऑन द स्किन तो शरीर जलेगा नहीं। अगर मैं आज के पर्सपेक्शन में किसी को समझाऊं, पर्सपेक्टिव में, तो अगर आपकी स्किन पर कोई लेयर, एक लेप लगा दिया जाए सिंदूर जैसा मोटा जी, तो फिर आपकी स्किन फायर में जलेगी नहीं। तो पूरे शरीर पर ऐसा लेप लगवा दिया सीता जी ने कि जब लंका दहन हुई तो हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ। तो वो चीज़ उससे हनुमान जी को पावर आ गई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब जीवन में किसी के कोई भी काम कब होता है, जब उसके साथ आशीर्वाद होता है, और हनुमान जी के पूरे जीवन में आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। सब ने, जब हनुमान जी का जन्म भी आप देखिए तो सब ने आशीर्वाद दिए। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया है कि मेरा अस्त्र तुमको नहीं बांध सकता। पवन देव ने आशीर्वाद दिया है कि तुम जहाँ चाहो वहाँ उड़ के चले जाओ। तभी तो हनुमान जी सूरज निकल गए थे, हाँ, जहाँ चाहो। और फिर जब इतनी स्ट्रेंथ देखी तो फिर ये मिला कि तुम भूल जाओ। और फिर कहते हैं कि जामवंत जी ने उनको
रिवाइज कराया और वो समुद्र कूद गए। तो ये सीता जी का उनके ऊपर आशीर्वाद है, तब से वो सिंदूर धारण करते हैं और लाल देह लाली लसे। उस समय से हनुमान जी अरुण जैसे लाल जैसे भी हो गए। बहुत सुंदर कहानी बताई आपने महाराज जी, बहुत सुंदर। जो आप जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया ना, साइंटिफिक फैक्ट भी आपने इसमें जोड़ दिया कि सिंदूर अगर स्किन पे लगा लो तो वो जलेगा भी नहीं, तो दैट इज़ वेरी नाइस। सो महाराज जी, जैसे हनुमान जी की बात होती है, ऐसे ही हनुमान चालीसा जो है वो भी अपने आप में इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि भूत प्रेत भी उससे पास नहीं आते हैं। तो उसके बारे में महाराज जी बताइए कि उसकी पावर कितनी है हनुमान चालीसा की। देखिए, सबसे बड़ी पावर आपकी भक्ति में है। मैं एक पहली बात आपसे स्पष्ट कहूँ, चीज़ में पावर होना एक बात है, आप जब उस डेडिकेशन से करोगे तभी तो उसकी पावर निकल करके आएगी। आप पूरा सूरज निकला पर आपने कर्टेन ही नहीं खोला, विंडो ही नहीं हो, तो फिर क्या डार्कनेस ही डार्कनेस रहेगी। तो हनुमान चालीसा जैसा पावरफुल कुछ नहीं है, बट हमें भी उसको उतनी ही भक्ति से करना है। नहीं तो लोग तो रैंडमली कर ही रहे हैं, पर जैसा कुछ लोगों के साथ हो रहा है ऐसा सबके साथ तो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि दवाई सब एक सी ले रहे हैं पर इम्पैक्ट दूसरा है। इसका लेने वाले की कैटेगरी डिफरेंट है। जैसे सूरज की रोशनी पानी को वेपर बनाती है, लोटस को खिलाती है, किसी को जलाती है, किसी को खुश करती है। जैसी ऐसी चीज़ें ऐसे सन काम करता है। ऐसी जैसे हम हैं वैसे ही हमारी पूजा हमारे ऊपर काम करती है। ये बात एक जनरलाइज है हर चीज़ के लिए। फिर भी सबसे अच्छी बात यह है कि आज का व्यक्ति ना इतनी पवित्रता नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं उसके खाने पीने पहनने चलने में कोई ना कोई अशुद्धि आई जाती है। और अशुद्धि शब्द केवल शरीर से नहीं है, इट्स नॉट अबाउट द बॉडी ऑर्डर। आज हम शुद्धि और अशुद्धि केवल ऑर्डर से समझते हैं। फ्रेग्रेंस है तो भाई शुद्ध है, और अगर फ्रेग्रेंस नहीं है तो ये अशुद्ध है। पर शुद्धि और अशुद्धि का संबंध हमारे विचारों से भी है, हमारे मन से भी है, हमारे शरीर से भी है, और हमारे ऑरा से भी है। कई बार ऑरा भी ऐसा अशुद्ध होता है कि आप एकदम नेगेटिव फील करना शुरू कर देते हैं। किसी से कभी मिलते हैं तो एकदम से लगता है कि इससे नेगेटिव वाइब थोड़ी आ रही है। हाँ, ऐसा चारों तरफ ऑरा हो जाता है। तो आज के टाइम जब तक ये चारों चीज़ ठीक नहीं हो तब तक किसी भी पावरफुल चीज़ का इतना इम्पैक्ट नहीं हो पाता। इसीलिए अच्छी बात यह कि तुलसीदास जी ने हिंदी दोहे और चौपाइयों में सारे के सारे बीज मंत्रों को समाहित करके ये हनुमान चालीसा का निर्माण किया है। और एक बात मैं आपको बताऊं, इट इज़ एन इंडिविजुअल स्क्रिप्चर। दुनिया का सबसे छोटा ग्रंथ है हनुमान चालीसा, सबसे छोटा ग्रंथ। आज तक ऐसा कोई ये कोई पार्ट ऑफ द बुक नहीं है। जैसे गीता जो है वो पार्ट ऑफ महाभारत है, वो इंडिविजुअल नहीं है। पर हनुमान चालीसा इंडिविजुअली लिखी गई, और उसके अंदर इतने, क्योंकि ऐसी कहानी सुनती है, मैंने पिछले पॉडकास्टों में डिटेल से बता चुका हूँ दो, तो आई विल नॉट रिपीट दैट दो, बट ऐसी कहानी मिलती है कि एक बार तुलसीदास जी को मुगल्स ने, अकबर ने जेल में डाला था। तो 40 दिन में उस जेल में हनुमान जी की स्तुति में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी थी। और 40वें दिन जैसे ही हनुमान चालीसा पूरी हुई तो पूरे के पूरे राज्य को बंदरों ने घेर लिया, हमला कर दिया, यहाँ तक कि उसको भी कमरे में बैठना पड़ा। तब उनका जो समय जो भी मुखिया था, मौलवी था, उसको बुला के पूछा गया कि ये तो कोई कुदरत का अलग सा कहर लगता है। तो उसने मेडिटेट करके बताया कि ऐसा लगता है कि तूने किसी सेंटली फिगर का अपमान किया है। तब उसको याद आया कि मैंने तो एक बनारस में रहने वाले एक संत को जेल में डाला हुआ है। तब अकबर ने उनसे क्षमा मांगी, और क्षमा मांगने के बाद फिर तुलसीदास जी ने प्रार्थना करी, सारे बंदर वहीं की वहीं गायब हो गए। और ये इस हिस्ट्री को इंडियन लोगों ने जो लिखा है सो लिखा है, मैंने रेफरेंसेस दिए हैं, बल्कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड प्रेस के द्वारा ब्रिटिशर्स ने भी उस समय की मिली मैन्युस्क्रिप्ट से इस स्टोरी को मेंशन किया है हिस्ट्री में। तो ये इतनी पावरफुल है। महाराज जी, आपने अभी कहा कि करते तो सब हैं, सुनते सब हैं, पर तरीका सबका ठीक नहीं है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे कि किस तरीके से हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए? क्या कोई सही समय होता है, या कोई सही विधि होती है, या कभी भी सुन या पढ़ सकते? नहीं, विधि समय नहीं, वो तो जो ये पढ़े हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने लिख दिया,
समय, विधि, स्थान की कोई इसमें, इसीलिए तो यही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हम शुद्ध नहीं हैं, इसलिए तुलसीदास जी ने ऐसी चीज़ बना दी कि कभी भी करी जा सके। आप सो के करो, सवेरे करो, दोपहर में करो, कैसे भी करो। तो ये उन चीज़ों से तो फ्री है कि कैसे करनी है। बट मेरे कहने का अर्थ यही है कि हम जब भी करें एटलीस्ट ये ध्यान रखें कि इसको हम क्यों कर रहे हैं, और जो हमारा गोल है, जो हमारी कामना है, जो हमारी इच्छा है, हमें ये ट्राई करना चाहिए कि वो इच्छा हमको तो प्लेजर देगी, हमको तो खुश करेगी, पर कहीं वो इच्छा किसी के दुख का कारण तो नहीं बन रही। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा कुछ है तो हनुमान जी ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि किसी का अहित कर दें, हमारे सुख के लिए किसी का अहित कर दें। ये कोई भी देवता का स्वभाव नहीं हो सकता। टेम्परेरी आप हो सकता है किसी का कुछ बिगाड़ लो, पर परमानेंटली तो वो फिर आपके ऊपर ही वापस लौट करके आनी जी, और डबल वापस आएगा। डबल क्या 200 गुना ज़्यादा लौटेगा। फिर उस समय आदमी को पश्चाताप करने का टाइम भी नहीं मिलता। किसी का अहित नहीं हो, ये उसका मेन नियम मुझे लगता है। गुरुजी, हनुमान चालीसा में बहुत सारी पावरफुल लाइंस हैं, तो वो एक लाइन के बारे में आप बताइए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भूत पिशाच हनुमान जी से मतलब क्या चोरी है, इतना डरते हैं क्यों हैं? देखो, मैं अगर फिलोसफिकली बोलूँ, हाँ जी, ठीक है, मैं थोड़ा सा हॉरर स्टोरीज तो सुना दूंगा 2-4, पर मैं अगर फिलोसफिकली हाँ बोलूँ, जी। जो कि मेरी अप्रोच है, हाँ जी, तो मुझे लगता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। यहाँ भूत शब्द का अर्थ होता है पास्ट टेंस, हाँ जी, और पिशाच का अर्थ होता है फ्यूचर। ये दोनों ही हमें डराते हैं। ओके, आपका भूत भी आपको फियर करता है कि यार वो टाइम ऐसे हुआ था, वो टाइम ऐसे, मेक्स यू सैड। और फ्यूचर आपको वरी देता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो जब आदमी के अंदर भरोसा जग जाता है, व्हेन यू हैव फेथ ऑन समथिंग, तब आप पास्ट और प्रेजेंट दोनों से फ्री हो जाते हैं। कभी किसी छोटे बच्चे को देखा जो माँ की गोदी में बैठा हो, उसको दोनों चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। तो जो शरणागत हो गया, जिसके अंदर भक्ति जग गई असली, जिसको हनुमान जी पे पूरा भरोसा हो गया, अपने ठाकुर जी पे पूरा भरोसा हो गया, तो वो ये दोनों चीज़ों से फिर छोड़ दे। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ना, गतासु न गतासुश्च, जो हो गई बात वो गई, जो आने वाली वो भी देखी जाएगी। पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज द गॉड गिफ्ट। ये गॉड का प्रेजेंट है जो उसने आपको प्रेजेंट दिया। तो मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ। हालांकि आजकल लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने में मज़ा आता है कि कहीं से भूत आया, और कहीं से, ऐसा नहीं कि वो नहीं होते, सुना दीजिए। मैं ये भी नहीं कहता कि वो नहीं होते, बट हाँ, वो भी एक योनि है। योनि का मतलब होता है स्पीसीज। जैसे अलग अलग स्पीसीज हैं, तो हमारे यहाँ 84 लाख स्पीसीज का वेदों में एक्सप्लेनेशन है। तो ऐसी जीवात्माएं जिनके पास फिजिकल बॉडी नहीं है, बट हमने ऐसा पढ़ा है शास्त्रों में कि इतनी प्यास, जितनी प्यास लगे तो मेरा आपका शरीर छूट जाए, उतनी प्यास इन लोगों को कंटिन्यूस लगती है, और पर वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती। आप कह रहे हैं कि जब प्यास उतनी उस लेवल की लगे कि इंसान अपना शरीर छोड़ दे, मतलब मर जाए, उस लेवल की प्यास उन्हें हमेशा लगती रहती है। हमेशा लगती रहती है, और वो सेटिस्फाई नहीं होती। उतनी भूख, एंड नॉट जस्ट भूख एंड प्यास, उतना क्रोध, कि इतना गुस्सा हमको आपको आ जाए तो हमारा बीपी ऐसा शूट करे कि हार्ट ही बस कर जाए। एंड नॉट जस्ट क्रोध, उतना ही काम, उतनी वासना। तो एवरीथिंग, वॉट एवर नेगेटिव पोजेशंस हैं जो हमारे, वो जब एक्सट्रीम पहुंच जाते हैं, उसी को हम भूत प्रेत बोलते हैं। और जब वो लोएस्ट आ जाते हैं तो उसी को हम देवता, संत, महात्मा बोलते हैं। इजंट इट? आत्मा कौन है? जो बीच में। जब नेगेटिविटी एक्सट्रीम पहुंच जाए तो प्रेतात्मा, और जब पॉजिटिविटी एक्सट्रीम पहुंच जाए तो महात्मा। बिल्कुल सिंपल है। नेगेटिविटी खत्म हो जाए और पॉजिटिविटी पूरी आ जाए तो महात्मा। जी। जो बीच में, जो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, वो आत्मा, हम आप जैसे आदमी। हाँ। अब होता ये कि जैसे ईसीजी में ग्राफ चलता रहता है ना, हम लोगों का ग्राफ भी ऐसा ही है, और उसी का नाम लाइफ है, क्योंकि जब वो सीधी आ जाएगी, जब तो हम आप खत्म ही हो गए।
तो कभी कभी हम प्रेतात्मा की तरफ बढ़ते हैं, कभी हम महात्मा हो जाते हैं, कभी प्रेतात्मा, कभी महात्मा, कभी ये चलता रहता है। अब बात इतनी है कि मेजॉरिटी क्या है हमारी लाइफ में, ये अचीवमेंट है। तो ऐसी चीज़ें जिनमें एक्सट्रीम हो वही भूत प्रेत हैं, भूत पिशाच हैं। जब प्रेत ही पिशाच बनता है, जब उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। और भूत कहते कोई अपनी पिछली डिज़ायर में ऐसा स्टक हो जाए कि जब उसका शरीर छूटे तो उसके मन में बात हो कि मैं तो ये चीज़ पूरी करूँगा, फिर नई बॉडी लूँगा। तो वो जो ट्रांजिशन पीरियड है बीच का, उस ट्रांजिशन पीरियड में जो स्टक है वो ये सब योनिया स्पीसीज है। जैसे कोई रिसेप्शन पर भी नहीं है और स्टूडियो में भी नहीं है, इन द गैलरी है, तो वो घूमता रहेगा। इसलिए तो भूत प्रेत भटकते रहते हैं, क्योंकि वो ट्रांजिशन पीरियड में है। अब होता क्या है कि जब उनको भूख इतनी लग रही है, प्यास इतनी लग रही है, काम इतना है, क्रोध इतना है, तो इतने इरिटेटेड रहते हैं। तो जब इरिटेटेड रहते हैं तो लोगों को परेशान करते हैं। एक नॉर्मल बंदा इरिटेटेड हो जाए तो ही हम आपके हेडेक हो जाएगा, ये तो एक्सट्रीम पर है। पर हनुमान जी के नाम में इतनी ताकत है कि जो हनुमान जी एक्सट्रीम पॉजिटिविटी है, हनुमान जी उनके ऐसा ब्रह्मचारी कोई नहीं, उनके ऐसा ताकतवर कोई नहीं। तो जब वो बैठे होते तो इनमें से किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो पास आ जाए। यही ये कहना चाह रहे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। निकट शब्द का मतलब होता है पास, वो पास ही नहीं आ सकते। तो महाराज जी एक और लाइन है हनुमान चालीसा में, अष्ट सिद्धिनों निधि के दाता, तो इसका क्या मतलब है? महिमा, गरिमा, लघिमा, द्राघिमा, ये 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। Okay. उसकी एक लंबी लिस्ट है। उसमें एक्स्ट्रा शक्तियों को व्यक्ति एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है। जिनमें जैसे किसी के मन की बात को जान लेना एक प्रकार की सिद्धि होती है, थोड़ा फ्यूचर ज्यूम कर लेना। अच्छा। जैसे वाइब्रेशंस हैं, अभी हमको केवल आपकी मुंह की वाइब्रेशन समझ में आती है। जो बच्चा वर्ड्स नहीं जानता तो आप क्या बोल रहे हो उसकी नहीं समझ में आएगा, कुछ बोल रहे हो ये समझ में आएगा। राइट। व्हेन वी लर्न द वोकैबुलरी देन वी अंडरस्टैंड व्हाट यू आर स्पीकिंग ऑल्सो। ऐसे ही आपकी एक शब्द होता है बॉडी लैंग्वेज। तो आपकी बॉडी भी एक वाइब्रेशन छोड़ती है, जिसको हम पढ़ के अनइंटेंशनली पढ़ के रिएक्शन करते हैं कि व्हाट ही इज थिंकिंग, हाउ ही इज बिहेविंग। ऐसा ही होता है। और सबसे पूरे शरीर में अगर सबसे ज़्यादा कुछ बोलती है तो आंखें बोलती हैं, ध्यान रखना। एक शायर ने लिखा है, आँख की मरोड़ ही करोड़ बात कह गई। जो आंखें वो सबसे ज़्यादा बोलती हैं। कोई भी झूठ बोलेगा ज़्यादा ब्लिंक करेगा, कोई सोच कर बोलेगा कम ब्लिंक करेगा। ये सब बॉडी लैंग्वेज है। हमारे लक्षण ग्रंथों में इस बात को पढ़ाया जाता है। आप कुछ बोलते हो तभी तो वो लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है कि अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आपका बॉडी भी बोलती है, तभी आपका बीपी ऊपर नीचे जाता है, ये जाता है, तो दैट कैन टेल यू दैट आप झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हैं। तो ऐसे ही वाइब्रेशंस हैं। तो अभी हम शब्द की वाइब्रेशन पकड़ते हैं, फिर और एक्सपीरियंस हो जाता था हम बॉडी की वाइब्रेशन पकड़। जैसे किसी आदमी को आप 10 साल तक रोज मिलते हो तो आप समझने लग जाते हो कि ये समय क्या कर रहा है। आप उसके स्टेप को पकड़ लेते हो, ओ मेरा हस्बैंड आया कि मेरी वाइफ आई कि मेरा बेटा आया कि मेरे पिताजी। तो नाउ यू आर लर्निंग द वाइब्रेशन। सिमिलरली एक स्टेट आती है, फिर आप मन की वाइब्रेशंस पकड़ने लग जाते हो कि मन भी क्या बोल रहा है, इसका वो भी साउंड आ जाती है विद द एक्सपीरियंस। तो इन सब चीज़ों को सिद्धियां कहते हैं। ये 8 अलग अलग प्रकार की सिद्धियां होती हैं। तो कोई देवता के पास 2 सिद्धि, किसी के पास 3 सिद्धि। गणेश जी के पास भी रिद्धि एंड सिद्धि, हम हर दिवाली पे भी पूजा करके चुके हैं, तो उनके पास भी सिद्धियां हैं। तो ह्यूमंस के पास 8 सिद्धि नहीं हो सकती, कोई कोई होती है, इतना वो एब्जॉर्व ही नहीं कर सकता। पर हनुमान जी ऐसे हैं जो केवल इनको यूज ही नहीं कर सकते, इनको दे भी सकते हैं। अच्छा, दे भी सकते हैं किसी और को। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता शब्द है। अच्छा, ये दाता। अब गणेश जी की तो पत्नी है, तो पत्नी को तो सबके सामने नहीं भेज सकते ना। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, कृपा कर दे तो वो भी दे सकते हैं, पर हनुमान जी तो दाता हैं, वो ये इनमें से कोई भी एक सिद्धि दे सकते हैं। तो यही इनकी पूरी साइंस है जी। और महाराज जी बहुत सारे वीडियोस भी हमने देखे हैं आजकल, तो यूट्यूब इंस्टाग्राम पे सब कुछ ही मिल जाता है।
कुछ लोग बताते हैं कि हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ करने से आपको जो इच्छा आपकी है वो पूरी हो जाएगी, चमत्कार होते हुए देखे हैं, तो उसके बारे में महाराज जी थोड़ा सा बता दें आप। हाँ, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि जरूर चमत्कार भगवान के प्रार्थना आशीर्वाद, भारत का इतिहास ऐसी चीज़ों को हज़ारों सालों से देखता आया है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। मैं आपको वही कहूँगा, रोज़ ज़रूर पाठ करना चाहिए, पर उसकी इंटेंसिटी उतनी अच्छी होगी हम जितने प्योर होंगे। एक सिंपल एग्जांपल दूँ, आपके पास सुपर कट कलर और क्लैरिटी का डायमंड हो, पर एटलीस्ट गोल्डन रिंग में तो हो ना। एल्युमिनियम की रिंग में भी डायमंड लग जाएगा, पर वो सूट नहीं करेगा। तो एक तरफ हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं है, खाना पीना हमारा अच्छा नहीं है, और फिर आप हनुमान चालीसा ऐसा डायमंड ऊपर से लगा रहे हैं, तो थोड़ा मैच नहीं खाता। हनुमान चालीसा का पाठ करना सिंपल है, ये फॉलो करना कठिन है। अपनी आहार की शुद्धि, अपने व्यवहार की शुद्धि, अपने विचार की शुद्धि, सेलिवेसी को ट्राई करके हमें प्रैक्टिस करना, क्रोध को जीतना, ये कठिन है। हनुमान चालीसा का पाठ तो बहुत सिंपल है। पर यही है ना कि रिंग जब तक अच्छी नहीं बनेगी तब तक कैसे, डायमंड तो कई बार नेचुरल भी लगा सकते हो आप, पर उस गोल्ड को आपकी फिंगर में फिट करने के लिए पूरा जूलर का टैलेंट चाहिए। बहुत सही। तो ये जो हमारी पॉजिटिविटी है, ये है प्रैक्टिस अच्छी। तो इसलिए तो अब नीम करोड़ी बाबा जैसे संत जो कि इतने पवित्र हैं, वो वही हनुमान चालीसा कर रहे हैं, और जब वो कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है हनुमान जी आसपास घूम रहे हैं। और हम आप जैसे जब कर रहे हैं तो अभी लगता है कि भूत प्रेत ही आसपास घूम रहे हैं। बिकॉज ये डिफरेंस इतना सही है कि उनकी तो गोल्डन रिंग है ना। तो हमें हनुमान चालीसा का पाठ तो रोज करना ही है, पर कोशिश करनी है कि हम पवित्रता से करें, तब हजारों चमत्कार रोज होते दिखेंगे हमारे साथ। हमारी लाइफ में जो भी कुछ होता है उसके 3 रीजन होते हैं: एफर्ट, डेस्टिनी एंड द ब्लेसिंग्स। चौथा कोई रीजन नहीं होता। आपके साथ जो कुछ हुआ, कुछ उसके पीछे एफर्ट है, जो कुछ हुआ कुछ उसके पीछे डेस्टिनी है, और तीसरी चीज है ब्लेसिंग। इन तीनों में से एक चीज काम करती है। इसलिए हम तीनों चीज दिन भर में संभालते हैं, एफर्ट भी करते हैं, प्रे भी करते हैं, और रिजल्ट डेस्टिनी पर भी छोड़ देते हैं। आज हम इसको पॉडकास्ट को कर रहे हैं, रिकॉर्ड भी करेंगे, एडिट भी करेंगे, ऑन टाइमली पोस्ट भी करेंगे, ये हमारा एफर्ट है। अब ये पहुंचेगा कहाँ तक, ये किसी के हाथ में नहीं है। ये तो अल्टीमेट बाद में निकल करके आएगा। और ये सुन करके किसी की भी एक लाइफ चेंज हो जाए, ये ब्लेसिंग है। तो इसलिए हमें रोज करते रहना चाहिए। तो कोई 3 में से एक काम करेगी। हम 2 को भरोसा कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो केवल एफर्ट पे भरोसा कर रहे हैं, फिर कुछ लोग हैं जो एफर्ट और डेस्टिनी पे भरोसा कर रहे हैं। पर इंडियन थॉट कहता है कि तीनों पर भरोसा करो, एफर्ट पर, डेस्टिनी पर और ब्लेसिंग्स पर, प्रेयर्स पर। फिर तीनों में से एक चीज काम करेगी, फिर चमत्कार सामने रोज खड़े होंगे। इसमें महाराज जी ब्लेसिंग्स तो हमारे बड़ों की भी तो बहुत हेल्प करेगी ना, एवरीथिंग, क्यों नहीं। प्रे के साथ साथ। निस्वार्थ जो होती है वही आशीर्वाद होता है। हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ही करो, और आशीर्वाद जितना मिल जाए उतना कम। बिल्कुल। और जो मांग कर मिले वो क्या आशीर्वाद। वो नहीं। तो गुरुजी, हनुमान चालीसा का संकल्प लेना क्या होता है? संकल्प का मतलब होता है कि हम इस समय तक कंटिन्यूसली इसका अनुष्ठान करेंगे। आज की भाषा में मैं जरा आज के युवा को समझाने की कोशिश करूं तो संकल्प उसी को कहते हैं कि जैसे हम अपनी हेल्थ के लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं। हाँ, इससे बेटर और सिंपल आपको क्या बहुत समझा। ज़्यादा आजकल लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग के इंटरमीडिएट पीछे फास्टिंग कर रहे हैं, और बहुत सारी अलग अलग क्या केटो डाइट कर रहे हैं, क्या वो कीटो बोलते क्या केटो, बोलते जी हैं, जी। कीटो डाइट कर रहे हैं। और ये भी एक संकल्प ही है ना कि आई वांट टू बी फिट एंड अंटिल आई एम नॉट फिट, नो मैटर कि सामने आप कौन सा मटर पनीर रख दो, मैं नहीं खाऊंगा। और ये तो मैंने बेटर नेम ले लिया ना, लोग तो क्या क्या खा रहे हैं, तो ये नहीं खाऊंगा, इस टाइम ही खाऊंगा, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू अचीव अ गुड हेल्थ। तो हनुमान चालीसा के संकल्प का मतलब यही होता है कि मैं हनुमान जी का इतने दिन तक ये प्रार्थना करूंगा जिससे मेरी ये कामना पूरी हो जाए। तो जनरली बड़े लोगों ने और शास्त्रों में इसके 41 दिन का अनुष्ठान कहा है, 41 डेज। 41 डेज हम रोज इसका पाठ करें,
ट्राई करके सवेरे करें, ब्रह्म मुहूर्त में 3:15, 3:16 के बाद स्नान वगैरह करके उस टाइम से करें। ट्राई करके एक आसन पर बैठ कर करें। फिर दिन भर भी अलग अलग चीज़ें करते रहें। शाम को भी दिया जलाएं, कुछ पूजा पाठ ही करते रहें। किसी पवित्र और तीर्थ पीसफुल जगह रहें जहाँ हमारा मन ज़्यादा डाइवर्ट इधर उधर नहीं हो। सेलिबेसी ब्रह्मचर्य में रहें। खाने की पवित्रता रखें। ट्राई करके खुद ही खाएं, खुद ही बना के खाएं। ऐसी चीज़ों के साथ संकल्प किया जाता है। ये इसका एक वन ऑफ द सबसे बड़ा संकल्प है। और दूसरा संकल्प, जैसे ये भी एक संकल्प है कि मैं एवरीडे करूँगा, नो मैटर कुछ भी हो जाए, मैं एवरीडे करूँगा ही करूँगा। तो कितने लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने 50 साल 60 साल से रोज किया है। तो अगर मिस हो जाए तो कुछ वो तो नहीं होता ना कि यार आज मुझसे, लोग कहते हैं मुझसे मिस हो गया, या कुछ बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ता उसका? आप मानोगे बुरा पड़ता है तो जरूर पड़ता है। बुरा प्रभाव उसी को लगता है जो बुरा काम भी करता है। राइट राइट। ऐसा थोड़ी ना, भगवान कोई मूडी आदमी थोड़ी ना है। भगवान तो हम है ना, भगवान है। बहुत समय भगवान को बड़ा मूडी, अरे यार ये मुंह बना ले, अरे अभी हमारी माला, अरे ये, और अभी ये नाराज थे। मतलब हम ज़्यादा मूडी हैं, वो इतने मूडी थोड़ी ना है। तो ये तो रिलेशन की बात है। आपका संबंध उनके साथ है तो क्यों ऐसा होगा। छूट जाएगा का तो कोई ऐसा, हमें जो चीज़ आदत हो जाती है वो कभी नहीं छूट सकती। छूट रही है इसका मतलब हमारे एफर्ट में कमी है। कुछ चीज़ें हैं, मैं कहूँ पूरे दिन भर में हम बहुत बिजी होने के बाद कई बार सोना भी कम कर देते हैं, पर सोते तो ही हैं क्योंकि शरीर की आदत है। ब्रश तो करते ही हैं, पानी तो पीते ही हैं। तो नियम तो उसको कहते हैं जो इस हद तक भी पहुंच जाता है कि वो इतना यूज्ड टू हो जाता है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। मैं एक वीडियो देख रहा था, हम इतने यूज्ड टू हैं क्लोथ्स पहनने के। तो एक वीडियो था, वो एक कैमरा लगा था कि एक फादर एंड सन सो रहे थे। फादर बूढ़े थे, वो इंटरनेट पे दिखा मुझे। तो देखा कि फादर को एकदम हार्ट अटैक आया और वो थोड़े शिविर कर रहे हैं। सन बगल में सोया था, वो उठ गया। अब मुश्किल ये थी कि वो बिल्कुल नाइट ड्रेस अंडर गारमेंट्स में सो रहा था। अब उसने आवाज़ तो बाहर दी, अब ले जाना डॉक्टर के पास। तो फर्स्ट थिंग व्हाट ही हैज डन, ही वोर द क्लोथ्स। यू गॉट इट? दिस वुड यू विल नॉट फाइंड इट स्ट्रेंज। राइट राइट। पर एक तरह पिता मर रहा है और जल्दी से जल्दी लेके जाना है। और वो नंगा तो जा नहीं सकता ना, हॉस्पिटल में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ। इतनी सीवियर सिचुएशन में भी वो कपड़े पहन रहा है। तो लुक एट कि आदमी का सबकॉन्शियस माइंड कितना एक्टिवली काम करता है। ऐसी सीवियर सिचुएशन में भी वो कपड़े पहनना नहीं भूल रहा, कपड़े पहनना भूल ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी चीज के इतने यूज्ड टू हो सकते हैं, तो उतने यूज्ड टू का भगवान के नाम के होंगे। महाराज जी, मुझे तो लगता है कि जो भगवान जी हैं जिसमें भी आप विश्वास रखते हो, वो हमारे माँ बाप की तरह ही तो हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पुराना श्लोक और बड़ा फेमस है। त्वमेव, ये तो संबंध है, रिलेशन है। आप भगवान के साथ, भक्ति का मतलब ही संबंध बनाना होता है। आप चाहे माँ की तरह मानो, पिता की तरह मानो, गुरु की तरह मानो, भाई की तरह मानो, रिलेशनशिप ही बनाना चाहिए। और इतना बड़ा दिल सिर्फ माँ बाप का ही हो सकता है कि अगर बच्चे ने गलती कर भी दी तो वो माफ़ कर देते हैं। डेफिनेटली। पर इस चीज़ को हमें एक्सक्यूज नहीं बनाना है। हाँ, ये अच्छे बच्चे एडवांटेज भी नहीं लेना ये चाहिए। अच्छे बच्चे का ये गुण है। जी। एक गुड चाइल्ड किसी के गुड नेचर का मिसयूज नहीं करता। एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। तो ये तो हम सदा से जानते हैं, भगवान हमारी गलतियां माफ नहीं कर रहे थे तो कब की प्रलय आ गई होती। जितनी गलतियां हम लोग करते चल रहे हैं, पर हम भी उनकी एडवांटेज लिए जा रहे हैं। अरे माफ करे, वो एक काम करो, साल भर मजा लो, एक बार जाके शिवरात्रि पर जल चढ़ाया हो, बस हो गया काम। एक बार जाके गंगा नहाया हो, हिस्ट्री इज क्लियर। सारे पाप धुल गए। हाँ, ऐसे थोड़ी ना होता होगा। हाँ, जैसे सफारी आप सर्च मारो, बाद में कहते हैं क्लियर हिस्ट्री। अपने ब्राउजर की क्लियर हिस्ट्री, जो जो मैंने ब्राउज किया वो सब क्लियर। पूरी लाइफ ऐसे थोड़ी ना होता है। पूरी लाइफ जी ली, अब बूढ़े हो गए तो अब फिर स्नान कर रहे हैं और ये कर रहे हैं कि मेरे पाप बूढ़े धुल जवान जब भी कर रहे हैं, हाँ। तो ये तो सिंपल है, कोई ऐसा नहीं है। जाए। राइट। तो गुरुजी, 4 चौपाइयाँ मैंने सुना है वो बहुत होती हैं जो चमत्कार कर देती है जीवन में, तो वो कौन सी हैं 4 चौपाइयाँ?
देखिए मैं अलग अलग सबने लिखी, पर मैंने जो उसमें चुनाव किया, एक तो सबसे पहले पहली खुद, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अब मैं ये कहूँगा कि आपका टारगेट क्या है, अगर हम उस लेवल पर बात कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट है, उसके लिए ये चौपाई अमृत है। और ये क्यों अमृत है? क्योंकि हम सबको ऑलवेज नॉलेज चाहिए। तो ज्ञान गुण सागर और तिहुँ लोक उजागर, मतलब जो सब चीज़ हमारे सामने उजागर कर दें, मिस्ट्रीज को खोल दें। तो ये तो हर एज के आदमी को चाहिए, हर टाइम चाहिए। और जब तक आपको नॉलेज नहीं है तब तक आपके साथ धोखा होता रहेगा, चाहे वो आप स्कूल में हो, चाहे आप प्रोफेशन में हो, कहीं भी हो। आप रास्ता आपको नहीं नॉलेज होगी तो आप भटक जाओगे। आप तक पहुंचना है, मुझे रास्ता पता होगा तो मैं नहीं भटकूंगा। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। नॉलेज की हर आदमी को सदा जरूरत है। उसके बाद अगर स्ट्रेंथ चाहिए तो महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो इसके ऊपर पूरी एक बुक लिखी गई है, इस चौपाई पे नहीं, इस थॉट के ऊपर कि कौन सी चौपाई कौन सी चीज़ के काम में आती है। अच्छा, वो बुक का नाम आपको अगर नहीं, वो बुक का नाम ऐसे नहीं बता सकता। ऐसे नहीं पता। गाइस, अगर आपको किसी को पता होगा तो कमेंट्स में जरूर बताना वो बुक का कमेंट में नाम। बता देना। हाँ, और आप मुझसे पूछ लेना किसने सही बताई तो मैं बता दूंगा। हाँ, और रैंडमली फिर बहुत सारी बुक्स उसमें बाद में निकली हैं, लिखी गई हैं। हो सकता है आप गूगल या अमेजोन करो तो ही मिल जाएंगी आपको। मैं तो ऑथेंटिक वाली बुक की बात कर रहा हूँ। पर ऐसा होता है ना कि भाई जो मेडिकल साइंस की किताब ऐसी थोड़ी ना रख दी जाती है बाज़ार में, रद्दी में जाके खरीद लो। उसके लिए कुछ अचीव करना पड़ता है, नहीं तो उसका मिसयूज़ होने लग जाएगा। हमने तो सुना डॉक्टर यूट्यूब वीडियो देख के सर्जरी कर दे रहे हैं। जी। हाँ, फिर ऐसा तो मैं नहीं चाहता ना कि हनुमान चालीसा के साथ ये होना शुरू हो जाए। जी। दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग यू द नेम। जी। उसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से पूरे के पूरे उसमें प्रयोग किए गए हैं। किसी को लाइफ में कोई बहुत बड़ी चीज़ बिल्डअप करनी है, एंटरप्रेन्योर है, कुछ चीज़ बना रहा है, तो उसके लिए उसमें मुझे भी एकदम से रिकॉल हुआ मैं जब 1 मिनट बैठ के सोच रहा था, तो सूक्ष्म रूप हरि सिंह दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, और रामचंद्र के काज सवारे। ये सारी चौपाई उसके काम में आती है। मेजरली ह्यूमन लाइफ का जो गोल है वो 4 चीज़ें हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अल्टीमेटली सब कुछ इसमें आ जाता है। काम अर्थ में आ जाता है आपकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस, दिस दैट। काम में आ जाता है आपकी फैमिली रिलेशनशिप्स, सोशल लाइफ। धर्म में आ जाता है आपकी नॉलेज, राइटनेस, रिलीजन, एवरीथिंग। और मोक्ष में आ जाता है स्पिरिचुअलिटी, सैल्वेशन, मेडिटेशन। एवरीथिंग कम्स अंडर 4 थिंग्स। दैट्स व्हाई वैदिक फिलॉसफी एक सक्सेसफुल ह्यूमन लाइफ उसी को कहती है। आज ये डेफिनेशन भी क्लियर नहीं है, किसी को नहीं पता कि सक्सेसफुल ह्यूमन लाइफ क्या है। तो वेदों ने पहले से डिसाइड किया है कि अगर आप ह्यूमन लाइफ में इन 4 चीज़ों को सेटिस्फाई कर पाए हो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जिसको हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ कहा जाता है, तो आपको एक सक्सेसफुल ह्यूमन लाइफ मिलती है। तो 4 ऐसी चौपाइयाँ हैं जो ये 4 चीज़ों को संतुष्ट करती हैं। सबसे पहली है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। ये चौपाई मोक्ष देती है कि ज्ञान से मोक्ष मिलता है। उसके बाद संकट ते हनुमान छुड़ावे, और मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इससे धर्म का रास्ता व्यक्ति को मिलता है और मुसीबत दूर होती है। हम कभी भी धर्म के पास इसलिए तो जाते हैं कि मुसीबत मेरे जीवन में दूर हो। इसलिए तो कहा कि दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोई। जब मुश्किल आता है तो मंदिरों में लाइनें लगने लग जाती हैं। तो ये वाली। तीसरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की। इससे काम की पूर्ति होती है। और अल्टीमेटली जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साकी गौरी सा। इससे अर्थ की तृप्ति होती है। तो ये 4 उसकी लाइनें ऐसी हैं जो ये 4 पुरुषार्थों को संतुष्ट करती हैं, और इन 4 पुरुषार्थों में पूरी एग्जिस्टेंस आ जाती है।
महाराज जी फिर हनुमान जी को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? प्रसन्न रहकर। आप खुश हैं तो हनुमान जी खुश हैं, जी। आप खुश हैं तो हनुमान जी खुश हैं। कोई ऐसा थोड़ी ना है कि कोई बहुत सीरियस व्यक्ति है जिसको हमें खुश, वो सदा खुश है, सदा प्रसन्न। राघव कौन है? जो सदा प्रसन्न है। हनुमान जी कौन है? जो सदा प्रसन्न है। मैं एक और मेरे मन में बात आ रही है कि हम उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली प्रसन्न है, बल्कि हम उन्हें दुखी ना करें, ये ट्राई करना चाहिए। वाओ। अच्छे कर्म करके उनने, वो तो खुश सदा ही, आप कुछ करो चाहे नहीं करो। कृष्ण को जब देखो हर मंदिर में मुस्कुरा कर खड़े, राम जी को जब देखो तब मुस्कुराए खड़े। जब टेंट में थे तब भी रामलला मुस्कुरा रहे थे, आज महल में तो भी रामलला मुस्कुरा रहे। पर हम तो ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे वो दुखी हो। तो उनकी स्माइल बड़ी हो ये करने की ज़रूरत नहीं, स्माइल छोटी ना हो, ये ट्राई करना चाहिए। जी। और महाराज जी अगर कलयुग में हमें हनुमान जी के दर्शन करने हैं, जो कि सभी की इच्छा होती है, खैर, तो वो कैसे कर सकते हैं? राम जी की भक्ति, जी। क्योंकि हनुमान जी का कमिटमेंट राम जी से है, ये बात बिल्कुल पक्की है। हनुमान चालीसा में मैं कई बार कथाओं में कहता हूँ, एक ट्रिक देखो आप, क्या लिखा तुलसीदास जी ने शुरू में कि वर्णव रघुवर विमल जश, शुरू में सुनना। तो रघुवर विमल जश, इस लाइन का मतलब क्या हो कि मैं रघुवर मतलब राम जी के, विमल मतलब जिसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं है, शुद्ध है, ऐसे यश, उनकी कीर्ति, उनका फेम, उनका नाम, इसको लिख रहा हूँ, वर्णन कर रहा हूँ। वर्णव रघुवर विमल यश। अब ये बताओ कि वो तो हनुमान चालीसा लिख रहे हैं, तो हनुमान जी का यश लिख रहे हैं, राम जी की तो कथा ही नहीं है नीचे तक, और पहली लाइन में लिख रहे हैं वर्णव रघुवर विमल यश। हालांकि ये जो पहली चौपाई है, ये जो पहला दोहा है, ये अयोध्या कांड में रामचरितमानस के लिया गया है, वहाँ से उठाया गया है। ये पहले रामचरितमानस में लिखा हुआ है। इसके पीछे संतों ने भाव कहा कि उन्होंने रघुवर विमल यश इसलिए लिखा कि राम जी की कथा हो रही है, ये सुनकर हनुमान जी आ जाएंगे, फिर मैं उनके गुण गाऊंगा। सो महाराज जी, ये तो ट्रिक हो गई बिल्कुल। हनुमान जी को बुलाने की। यही ट्रिक तो काम में आती है। राम का नाम जपो, हनुमान जी अपने आप आ मैं जाएंगे। एक निवेदन आपसे करूं कि पीएम को आप बुलाएंगे तो आपके स्टेट के एमपी तो खुद ही आ जाएंगे। वाह, पॉइंट टू बी नोटेड। वेरी डीप। जी। महाराज जी, जैसे कि हनुमान जी ब्रह्मचारी रहे हैं, तो इसलिए कहा भी जाता है कि फीमेल्स को हनुमान जी को टच नहीं करना चाहिए, तो ऐसा ये सही है? ऐसा करना चाहिए नहीं, या ये नहीं कोई करना शास्त्रीय बात नहीं है, और मैंने कई संतों से भी पूछा है, इसके पीछे कोई ऐसा थॉट नहीं है। ये ज़बरदस्ती फैलाई गई समाज में बातें। हमने ना 80% तो सुनी बातों का ज्ञान है हम लोगों को। इसने धर्म को इतना बिगाड़ा जिसकी कोई हद नहीं। मतलब स्त्री पुरुष के अंदर जो डिफरेंसेस, कास्ट डिफरेंसेस, कलर डिफरेंसेस, तो सोसाइटी के कई बदमाश लोगों ने इन पॉइंटों को इतना मैनिपुलेट करके क्रिएट किया है, जिसने हमारे रिलीजन, हमारी फिलॉसफी और हमारी हिस्ट्री को बड़ा बदनाम किया है। कितनी जगहों पर हमने ज़बरदस्ती उन चीज़ों को डाला है, इसका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। किसी हिस्ट्री में कोई ऐसा ओरिजिनल, हमारे यहाँ तो कहते हैं जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता आते, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये सब बीच में कहाँ से चीज़ें घुस गई। बड़ी बात यह है कि आप हनुमान जी के प्रति आपका मूड क्या है, ये डिसाइड होना चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं। सीता जी हनुमान जी को के ऊपर सिंदूर गिर गया, आशीर्वाद दे रही हैं, आप सामने सीधा सीधा देख रहे हैं, अप्रोच क्या है आपकी। यहाँ एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली कहूँ, क्योंकि हनुमान जी एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर, बहुत इम्प्रेसिव हैं, तो जब भी कोई इम्प्रेसिव होता है, गुड लुकिंग होता है, बहुत अच्छा होता है, तो किसी के भी मन में ये बात आ जाती है कि वाई कांट ही बी माई हस्बैंड। ये सदा हो सकता है, हिस्ट्री में हम ऑलवेज देखते आए। भीष्म को देखकर, श्री कृष्ण को, श्री राम जी को देखकर सुपर्णखा के मन में आ गई थी। रामायण की कथा है कि राम जी ऐसा सुंदर है, या मुझसे शादी कर लो। तो यहाँ एक नियम बताया गया बस, कि जब भी हनुमान जी को अप्रोच करो तो एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं, तो ये एक नियम बस फॉलो करना है तो फुलफिल हो सकता है।
केवल इतनी सी एक उसमें रिस्ट्रिक्शन है उनका नेचर देखकर। अदरवाइज बच्चे की तरह तो अंजनी माता ने गोदी में खिलाया हनुमान जी को, भाई की तरह सेवा करो। कितने हैं जिन्होंने हनुमान जी को भाई बांध रखा है। खूब आनंद करना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं। गुरुजी मैंने एक कहानी सुनी है कि एक बार हनुमान जी को राम जी ने मृत्युदंड दे दिया था, तो वो मैं शॉक हो गया था। एक तो वो क्या सच है, क्या नहीं, ये कहानी कोई है? वाल्मीकि रामायण या ऑथेंटिक रामायण में ऐसी मेजर मेन रामायण्स में ऐसा कहीं कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता है। अच्छा। अब वो कई बार इधर उधर की बनी हुई स्टोरीज में ऐसा कुछ आएगी बात। और क्यों देंगे हनुमान जी राम जी को मृत्युदंड? ऐसा तो कभी कोई उन जिसने अमर किया हो वो मृत्युदंड क्यों देंगे? और महाराज जी, हनुमान जी के एक बेटे भी रहे हैं जिसके बारे में हनुमान जी को पता ही नहीं था, और जब पता चला तो वो भी शॉक्ड हो गए कि भाई तुम मेरे बेटे कैसे हो सकते हो। तो उसके पीछे की क्या कहानी है? ये भी वाल्मीकि रामायण में स्टोरी नहीं है, जी। बट फिर भी कई संतों ने कही है, और ये मेन स्टोरी को प्रभावित नहीं करती, तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कई अलग अलग रामायणों में मिलती होगी। तो वो स्टोरी ऐसी आती है कि हनुमान जी जब समुद्र पार करके आ रहे थे लंका दहन करके स्पेशली, तो उस टाइम पर इतनी गर्मी थी, पूरी लंका जलाई थी, तो हनुमान जी बहुत स्वेट कर रहे थे। तो जब समुद्र में गए तो ऐसा कहते कि हनुमान जी के पसीने की बूंद वहाँ गिरी और वो एक मछली ने ली, तो मछली वो गर्भवती हो गई, और उस मछली को रावण के ही स्टेप ब्रदर अहिरावण के यहाँ लाया गया। फिर जब वो मछली के पेट में से बच्चा निकला और वो बच्चे को उसने बच्चे की तरह पाला, उसका नाम मकरध्वज रखा, और उसको ड्यूटी दी कि तू यहाँ हमारी पूरी पाताल लोक की रक्षा करेगा। और जब हनुमान जी अहिरावण के वध के लिए गए, उस टाइम पर उसने ये रिवील की बात, और हनुमान जी और मकरध्वज की फाइट भी हुई। अच्छा। हाँ, उस समय युद्ध भी हुआ। बोले ये बात दूसरी है कि ठीक है, ये तो इंसिडेंटल बात है, सिद्ध पुरुष का तो सब कुछ सिद्ध होता है। अब आजकल तर्कवादी लोग बताएंगे कि भाई पसीने से कैसे शुरू होता है, कैसे कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, कैसे कोई क्या हो सकता है। तो कई बार इन सब चीज़ों के पीछे पोइटिक एक अप्रोच होती है। ये एक चीज़ रिप्रेजेंट रिजेंबल करती है एज सच। अब वो कहते हैं अगर स्वेटिंग से कोई प्रेग्नेंट हो सकता है तो लो हमारे स्वेट से करके दिखाओ, तो बोले हनुमान जी के स्वेट से होता है, तुम जिस दिन हनुमान जी हो जाओगे उस दिन हो जाएगा। ये भी पहले आप हनुमान तो हो करके दिखाओ, जो कि पिछले 500 साल से ब्रह्मचारी है। यहाँ 15 दिन तो कंट्रोल नहीं होता किसी पे। इसलिए लेफ़्ट राइट चीज़ें करना इन लोगों को आसान रहता है। तो मैंने खुद अपने आप क्लियर कर दी बात कि हो सकता है लोग यहाँ पूछने लगे कि भाई पसीने से कैसे मकरध्वज पैदा हो गया, तो हनुमान जी के हो सकता है भाई, है ना। ये अभी तो ये मैन ही पूरा नहीं हो पाया, मैन होगा, फिर ही मैन होगा, फिर हनुमान होगा, तब की बात करेंगे। इसलिए ये स्टोरी आती है। और फिर जब हनुमान जी ने उसको पराजित किया तब हनुमान जी अहिरावण से लड़ने गए। ओके। तो गुरुजी हमने हनुमान जी के पंचमुखी रूप के बारे में बहुत सुना है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए वो हमारे भी ये viewers को। स्टोरी से कनेक्टेड है, अच्छा। दो उसका वर्णन भी डायरेक्ट वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ओके। पंचमुखी हनुमान जी का। हाँ जी। बट ऐसी कथा अन्य पुराणों में, बहुत ब्रह्मांड पुराण में बहुत सारी रामायण की लीला आती हैं, अलग अलग पुराणों में आती है। तो जो फेमस कथा है वो इस रूप में आती है कि इसी अहिरावण से उसका कनेक्शन है कि, और वैसे जो पंचमुखी हनुमान जी हैं, विशेष जो उपासना या तंत्र या जो सिद्धियां चाहते हैं वो लोग उनकी उपासना विशेष करते हैं। अब दो चीज़ मैं एक बताऊं, उपासना और कथा ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। उपासना कथा का विषय नहीं बन सकती, कथा उपासना का विषय बन सकती है। आपके मन में भाव आया, अब आपने भगवान का किसी अलग तरीके से अनुभव किया और आप उससे उनसे कनेक्ट करते हैं, तो ये आपकी पर्सनलाइज्ड बात है ना, ये कोई कथा तो नहीं हो सकती कभी। तो ऐसे पंचमुखी हनुमान जी का जो प्रसंग आता है वो ये आता है कि ये अहिरावण नाम का एक दैत्य था जो कि स्टेप, 3 पत्नियां थीं, जो रावण की 3 मदर्स थीं, उनमें एक मदर के अहिरावण हुआ, एक के कुबेर और रावण भी भाई हैं,
और एक मदर के रावण और ये 4 भाई हुए। तो ये नीचे विभीषण और ये कुंभकर्ण 3 भाई, और ये नीचे अहिरावण रहता था। तो जब अल्टीमेटली हारने को आया तब उसने अपने जैसे कुंभकर्ण को उठाया, सब भाइयों को बुलाया, ऐसे उसको भी बुलाया। तो वो बड़ा मायावी था और पाताल में रहता था, उसमें बड़ा गुण था। विभीषण ने सबको अलर्ट किया था कि बस इससे केयरफुल रहना। रावण तो इन सारी सेना में सबसे हल्का था पर लीडरशिप क्वालिटी उसमें सबसे ज़्यादा थी। कुंभकर्ण उससे ज़्यादा बड़ा वॉरियर था। रावण, मेघनाथ उससे बड़ा वॉरियर था, हम रामायण में पढ़ते हैं। रावण तो लीडरशिप क्वालिटी वाला था। आज के इस टाइम पर भी तो वो ग्रो करता है ना, इसमें लीडरशिप क्वालिटी है। तो अहिरावण को बुलाया गया। तो अहिरावण ने क्या किया, वो विभीषण का रूप धारण करके आया और राम लक्ष्मण जी के कैंप में गया और बोला मैं आपको कुछ चीज़ बतानी है, चलो मेरे साथ। तो राम लक्ष्मण जी अब जानते तो समय पर लीला कर रहे हैं, पर साथ में गए तो वो हरण करके ले गया और वो देवी की पूजा करता था। और राम लक्ष्मण जी को सामने बांध दिया कि देवी मैं तुम्हें आज इन क्षत्रिय राजाओं की बलि दूंगा, आप प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद दो और मैं भोग लगाऊंगा। तो हनुमान जी फिर को विभीषण ने ये बात बताई, पूछा राम लक्ष्मण कहाँ गए, प्रभु कहाँ गए, प्रभु कहाँ गए। तो विभीषण सब बोले कि विभीषण गए, वो अपने साथ ले गए। तो विभीषण तो बोले मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। तब हनुमान जी ने बताया कि ये मेरा भाई है। विभीषण ने बताया कि ये मेरा भाई है। हनुमान जी तुरंत जाओ पाताल। तो विभीषण ने पता बताया, हनुमान जी वहाँ पहुँचे। फिर मकर ध्वज वाला इंसिडेंट हुआ। फिर अंदर गए तो छुप कर जागृत देवी थी उसके पास। तो हनुमान जी ने देवी को प्रणाम करके प्रार्थना करी कि माँ आप प्रभु श्री राम, इनकी बलि आप ये लोगे। बोले नहीं हनुमान जी, मुझे इनकी बलि नहीं, मुझे तो इस खुद अहिरावण की बलि चाहिए। तो कहते हैं कि हनुमान जी देवी के रूप में प्रकट हो गए। हनुमान देवी तो अंतर ध्यान हो गए, हनुमान जी प्रकट हो गए वहाँ बैठे। तो अब ये भोग लगाता अहिरावण, 56 भोग लगाता। तो हनुमान जी सब खाते, बोले और क्या दूँ, बोले और ला, और खाते। वैसे इतने दिन से भूखे थे सीता जी की गोद में, और ला और खाए। अल्टीमेटली कहा, बोले माता तू क्या खाई, बोले मैं तुझे खाऊंगी अब। तो उस टाइम ऐसा कहते थे कि उसने एक 5 दिशाओं में 5 दिए रखे हुए थे जो कि पंच तत्व का प्रतीक थे, और टास्क था कि जो 5 दियों को एक बार में बुझा देगा वो अहिरावण को मार सकता है। तो हनुमान जी ने 5 उग्र रूपों को धारण किया। हयग्रीव, वाराह, नृसिंह, श्री हनुमान जी, महादेव, ये सब 5 रूप प्रकट हुए। और 5 रूपों से जब उन्होंने 5 जगह हवा मारी तब वो 5 दिए बुझे और अहिरावण का वध हुआ। तो भगवान ने ये स्टोरी क्यों करी, राम तो सर्वसमर्थ है, कि दुनिया हनुमान जी की भी ताकत को जान सके। सही बात तो ये है कि क्योंकि हनुमान जी अकेले लंका दहन कर सकते थे, पर उन्होंने राम जी के लिए उस चीज़ को छोड़ा। तो राम जी ने रावण का वध करके दुनिया में यश कमाया। तो राम जी का मन हुआ कि जिसने मेरी इतनी सेवा करी, रावण से भी बलवान जो अहिरावण है उसका वध हनुमान जी से करा के हनुमान जी का बल पौरुष राम जी ने पूरी दुनिया के सामने दिखाया। ये 5 मुख वाले हनुमान जी का एक भावना, और ये सब प्रभु के बड़े दिव्य और उग्र अवतार हैं। एक और बात है कि श्री हनुमान जी महादेव के स्वरूप हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन। और शिव पुराण में जब श्री महादेव पार्वती जी को अपने अवतारों की कथा सुनाते तब 11वें रुद्र हनुमान की भी कथा सुनाते। और मेन चीज़ ये है कि हनुमान जी महादेव पंचमुखी हैं। जब प्रलय करते हैं तो महादेव भी 5 मुख के हो जाते हैं, और हनुमान जी उनके स्वरूप हैं, तो इसलिए भी आज वो 5 मुख के रूप में प्रकट होते हैं। ये दोनों इंसिडेंट ऐसे देखे जाते हैं। हयग्रीव वो भी बहुत उग्र अवतार है, नृसिंह जिन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध किया, तो ये, और स्वयं श्री हनुमान जी जिन्होंने लंका दहन करी। तो ये जो उग्र अवतार हैं ये कंबाइन होके पंचमुखी हनुमान के रूप में प्रकट होते हैं। पर डोज हैवी है, इसलिए जो उनकी उपासना भी करे वो फिर उतनी सिंसियरिटी का पालन भी करे। जी, तो घर में रख के तो इन्हें पूजा नहीं करना चाहिए ना महाराज जी? कि नहीं, घर में पवित्रता हो तो क्यों नहीं करनी चाहिए, पवित्रता करिए, उसका ध्यान रखिए,
नहीं करने वाली तो बहुत सारी चीज़ें नहीं रख सकती, नहीं करनी है। एसी भी नहीं लगाना चाहिए घर में। बहुत सही। नेचुरल हवा लीजिए। जी। लोग ये कहते हैं एसी आधा बीमार कर रहा है हम लोगों को, जी। तो बहुत कुछ नहीं करना चाहिए। पर अगर हम उसकी तैयारी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उतनी सिंसेरिटी रखते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं, उनकी उपासना अच्छे से करते हैं, तो ज़रूर रखिए ना। उनको घर में मत रखिए, उनके घर में रहिए, उनको मुखिया बना के रखिए। जी, उन्हीं का घर है, हम तो बस किराए पे हैं। बिल्कुल, और असली बात भी यही है। सही बात है, वैसे भी हम किराए पे ही हैं। एक के बाद एक जर्नी, एक के बाद एक जर्नी। जी। महाराज जी, भीम जी और हनुमान जी भाई थे? ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि वो शिव के अवतार हैं, जी। पर पिता एक हैं, जी। क्योंकि वो भी पवन पुत्र हैं। एक अंश रूप में माता अंजना के शरीर में पवन का भी तेज हुआ, तो जैसे उसमें केसरी का भी हनुमान जी में तेज है, पवन का भी तेज है। इस दृष्टि से वो पवन पुत्र हैं। और जो भीम हैं वो भी पवन के ही पुत्र हैं, ऐसे प्रकट हुए। तो इस हिसाब से सीधे भाई तो नहीं कह सकते, पर आंशिक रूप में भाई कहा जा सकता है। ये इसको यूं समझो कि जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना, एक गोत्र एक है, और कई बार शादियों में एक गोत्र में शादी नहीं की जा सकती, एक थॉट है। तो ऐसे इनका गोत्र एक है, क्योंकि पिता एक है, पर युग अलग हैं। ये द्वापर में है, वो त्रेता में है, वो शिव के अंश हैं, ये पवन पुत्र हैं। ये दोनों में वो किम पुरुष हैं, और भीम जो हैं वो पांडवों के एक भाई हैं। ऐसे करके अलग, वो देव योनि में आते हैं, ये देव योनि में। हनुमान जी के मंदिर बनते, भीम के मंदिर बनते, तो दोनों की में कैटेगरी का बहुत डिफरेंस है। तो गुरुजी, मैंने सुना है कि सूर्य नमस्कार सबसे पहले हनुमान जी ने किया था, मतलब हम कह सकते हैं इन्वेंशन हनुमान जी ने किया था। तो सूर्य नमस्कार मतलब कहाँ, इसके बारे में कुछ बताइए। पंच देवों की हमारे यहाँ उपासना है, तो ऐसा नहीं है, जब से वेद हैं तब से सूर्य नमस्कार और सूर्य की उपासना है। अच्छा। फेमस हनुमान जी के बाद जो हनुमान जी को जानने लगे तो हुआ होगा। अच्छा। अनेकों समय विश्वामित्र ने भी सूर्य की को प्रणाम किया है। सूर्य को सबको उपासना करनी चाहिए। वैदिक संप्रदाय में देवी और गणपति और शिव, विष्णु और सूर्य, इन 5 देवताओं और इनके अवतारों के मंदिर बनते हैं, और किसी के ना मंदिर बनते ना किसी की पूजा का विधान है। इसलिए आपने इतने देवता, कुबेर का कभी मंदिर देखा है? इंद्र का कभी मंदिर देखा है? सब हैं देवता। इन 5 की मतलब सूर्य की उपासना जब से वेद की श्रुतियाँ हैं तब से होती आ रही हैं, सदा होती आ रही हैं। बहुत सब लोगों ने करी है, भगवान श्री कृष्ण ने भी करी, खुद भगवान श्री राम भी सूर्य की उपासना करते, क्योंकि सूर्य वंश में ही तो पैदा हुए हैं। वो तो उनके पूर्वज हैं। नित्य सुबह अर्घ देते हैं, जल देते हैं, प्रणाम करते हैं। सूर्य को नमस्कार प्रिय है, जैसे शिव को अभिषेक प्रिय है, विष्णु को अलंकार प्रिय है। आप किसी विष्णु मंदिर में जाइए, वो सजे मिलेंगे आपको। तिरुपति जाइए, या आप श्रीनाथ जी जाइए, या हमारे राधारमण जी के मंदिर में आइए, सदा। और किसी भी शिवालय में चले जाइए, आपको जल चढ़ता मिलेगा ही मिलेगा। इसी प्रकार से नमस्कार प्रियो भानु, सूर्य की उपासना नमस्कार से, जैसे शिव की उपासना जल से होती है, लोग कावड़ लेकर के आते हैं, चढ़ाते हैं, ऐसे ही सूर्य की उपासना प्रणाम करके होती है, नमस्कार करने से होती है। सूर्य भगवान को जल दो और फिर नमस्कार करो, प्रणाम करो। वैसे 12 नमस्कार लिखें, क्योंकि उनके 12 नाम है, 12 स्वरूप है, और वो 12 घंटे का प्रतीक भी है। दिन के 12 घंटे होते हैं, तो इस प्रकार 12 नामों को लेकर 12 नमस्कार, सूर्य हिरण्यगर्भाय नमः, मैत्रेय नमः, इस प्रकार सूर्य के 12 नमस्कार हैं। ओके। महाराज जी, हनुमान चालीसा के बारे में पता है, सुंदरकांड के बारे में भी पता है। एक होती है हनुमान बाहुक, जो इतनी ज़्यादा ताकतवर कही जाती है कि उससे बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। तो हनुमान बाहुक के बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। ये भी गोस्वामी जी के द्वारा रचित एक स्तुति प्रार्थना है, लोगों के दुख दूर करने के लिए। क्योंकि सरल बात इतनी सी है कि जब तक हम रूटीन लाइफ, नॉर्मल लाइफ में आने वाली पेन्स और इन चीज़ों से फ्री नहीं होंगे, तब तक वास्तव में भक्ति भी कैसे कर सकेंगे। तो तुलसीदास जी ने छोटी छोटी हनुमान जी की स्तुतियों का निर्माण किया है।
जिसमें एक हनुमान बाहुक भी है, हनुमान चालीसा भी उसी के अंतर्गत आती है, जिसको पाठ करने से, पर मेन चीज़ ये है कि हम स्वस्थ क्यों होना चाहते हैं, उसका गोल क्या है, ये इसके हिसाब से इन पाठों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। सेम चीज़ है, शुद्धता से, सात्विकता से, रैंडमली हम लोग इसको नहीं करें। ये सब एंटीबायोटिक्स हैं, प्रोसेस ध्यान से लेकर हमें करनी चाहिए। और जब हनुमान बाहुक के अनुष्ठानों का विधान किया गया है, किस रोग में कितना पाठ करना चाहिए, और उसके बहुत असरदार फल मिलते आए, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो थोड़े स्ट्रांग पाठ होते हैं, हमें किसी अधिकारी विद्वान को प्रार्थना करनी चाहिए, उसको संकल्प देना चाहिए, वो हमारे लिए पाठ करे और उसके बदले में हम उसकी कुछ दक्षिणा और सेवा करें, तो ये ज़्यादा बेटर है। तो जो हनुमान बाहुक है, सब बहुत स्ट्रांग चीज़ें हैं, इसलिए हम किसी से कराएं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अस्वस्थ हुए थे, तब उन्होंने ये लिखा। तो हम जब प्योरिटी से करेंगे तब इनका, क्योंकि बहुत बहुत पावरफुल चीज़ें हैं ये सारी। और जैसे कोई पावरफुल मेडिसिन है, उसको उसकी प्रोसेस से नहीं लिया जाए तो हार्मफुल हो जाएगी। कोई हैवी एंटीबायोटिक खाली पेट खा लो तो आपको पॉइजन कर देगी, आपको हॉस्पिटल साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से हम तुलसीदास जी जैसे पवित्र हो सकें। एक वो भजन फेमस है ना, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। तो भगवान खाने को भी तैयार है, बेर भी है, शबरी नहीं है ना। शबरी होगी तो भगवान खाने को तैयार हो जाएंगे। तो ऐसी उतनी हमारे भीतर अच्छाई हो तो सब काम बनेगा, बीमारी छुएगी भी नहीं, हनुमान जी साथ ही खड़े रहेंगे। पर जब हम स्वस्थ हैं तब तो हनुमान जी के लिए फुर्सत ही नहीं है, जब तो कोई पता ही नहीं है, जब तो मंदिर अभी जाएंगे, मंगलवार चाहिए, छूट गया अगली बार, अच्छा वृंदावन आओ, अभी तो बहुत बिजी हूँ महाराज, बाद में आऊँगा। और जब बीमार है तब बैठे हनुमान बाहुक पे लग रहे हैं, तो थोड़ी ना काम चलेगा। ये चीज़ पर हमें ध्यान रखना चाहिए। जी महाराज जी। महाराज जी, एक ना मैं थोड़ा दूसरे टॉपिक के बारे में भी आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ अभी। जैसे कि आजकल आप देखेंगे, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है। अब जैसे हमारा पॉडकास्ट भी ऑनलाइन जाएगा, लोग सोशल मीडिया की हेल्प से इसको देख पाएंगे। ऐसे ही आजकल बहुत सारे बच्चों को भी देखा जा रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी भक्ति रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आजकल छोटे बच्चे भी अवेयर हो रहे हैं और भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, कृष्ण भगवान की काफ़ी सारी बातें करते हैं। ऐसे ही एक बच्चे का भी काफ़ी ज़्यादा वायरल वीडियोस देखी गई, जो कृष्ण भगवान की काफ़ी बातें करते थे, और कुछ मीडिया ने उनके इंटरव्यू किए, और इंटरव्यू में बच्चे ने, क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही है, बच्चे ने बोल दिया कि मैं तो नॉनवेज भी खाता हूँ। मतलब एक तरफ उस बच्चे को ऐसे दिखाया जा रहा है, मे बी उसके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं या जो भी टीम होगी, कि ये बच्चा एक सात्विक जीवन जी रहा है, कृष्ण जी की बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं, और एक तरफ बच्चे ने बोल दिया कि मैं तो नॉनवेज खाता हूँ। तो इसके बारे में महाराज जी आप बताइए कि ये क्या चल रहा है। देखो, रियल सिचुएशन से तो मैं ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, हम लोग तो वो जानते हैं जो वो प्रोजेक्ट कर रहा है। मैं इसमें दो बातें रखूँगा जी। पहली बात ये रखूँगा कि कोई रियलिटी शोज़ लिल चैम्प टाइप जी है ना, वही लग भी 6 रहा है महीने महाराज की जी। शूटिंग्स, और उस समय किसी को प्रॉब्लम नहीं होती कि कौन स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। उस समय शॉर्ट कपड़े पहन रहा है कि फुल कपड़े पहन रहा है, कि वो बेचारी बच्ची गाने का मतलब भी नहीं जानती, जिस पर उसको डांस कराया जा रहा है। तो हमारे लिए ये सब एंटरटेनमेंट है, अनएक्सेप्टेबल है। कोई जना अगर हरे कृष्ण बोल रहा है, राधे राधे बोल रहा है, तो हमको उसको धर्म का धंधा लगता है, हम उसका पूरा स्कूल भेजना समझ लेते हैं, कैरेक्टर एनालिसिस कर लेते हैं। कितना इर्रेशनल बिहेवियर है सोसाइटी का। लगता है कि एक शब्द आ गया है, स्क्रॉलिंग और ट्रॉलिंग। जी। ट्रॉलिंग भी एक ना एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन बन गया आज के टाइम। प्रोफेशन ही बन गया महाराज। कुछ लोग यही करना चाह रहे हैं। हाँ, आपको अपनी बात रखने का कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है, दीजिए, बट कोई भी चीज़ को हम प्रेजेंट करके एक पूरा ग्रुप है, और वो इतना प्रभावशाली कि हम आप भी उसमें बहक जाते हैं कि अभी 10 50 100 50 200 500 कमेंट, और फिर वो तो टाइम ही उस पर दे रहे हैं कि बस उनको रोज ही हर 15 दिन में एक नया आदमी चाहिए ट्रॉलिंग के लिए। वो मैं भी हो सकता, आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते, कोई भी हो सकता, सड़क चलता आदमी भी हो सकता है। क्योंकि ऑलवेज ना दूसरे की बुराई देखने में ना ह्यूमन का ये नेचर उसको बड़ा अच्छा लगता है
एक नई चीज़ शुरू हुई है। पहले इंटरनेट आया था इन्फॉर्मेशन के लिए, फिर शुरू हुआ स्क्रॉलिंग, फिर हम स्क्रॉल करते थे, अब ट्रॉलिंग। सच अ टेरिबल थिंग। ये तो इसलिए हमें समझदारी रखनी चाहिए। हाँ, अगर कोई नॉनवेज खाता था अब वो भक्ति कर रहा है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अच्छी बात है। बच्चे ने अच्छा, तो ये हमें अच्छा लगता है कि कोई वेजिटेरियन था और अब नॉनवेज खाने लगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यार बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी है। जैसे बचपन में 5 साल में कोई बच्चा तिलक लगा, आप घरों में रोज़ देखते हैं जिनके घर संस्कारी हैं, दादा दादी हैं, रोज़ घर में आरती होती है, तो बच्चे जब घर में 5-6 साल तक के हैं तो आरती में भी खड़े हो जाएंगे, हनुमान चालीसा भी गाएंगे, दिवाली का दिया भी जलाएंगे, वेजिटेरियन में नहीं। फिर आपने उनको कॉलेज भेजा, हॉस्टल में भेजा, अब वो सब खाने पीने लगे, तो इट्स गुड फॉर यू। मतलब कोई वेज से नॉनवेज हुआ तो इट्स गुड, और कोई अगर नॉनवेज था और अगर वो भक्ति कर रहा है तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। दुनिया में कितनी इंटरनेशनल संस्थाएं जिन्होंने बड़े बड़े फॉरेनर्स को आज डिवोटी बनाया है, सन्यासी बनाया है, गुरु बनाया है, योगा प्रैक्टिशनर्स बनाया है। बड़े बड़े योगी हैं जिनका बर्थ फॉरेन में हुआ है, वो नॉनवेज क्या बीफ भी खाते होंगे उस टाइम, जो तो हमारे यहाँ बहुत ऑपोजिट है। तो ज़रा रैशनल बिहेवियर से चीज़ को अप्रोच कीजिए। दूसरी एक नंबर की बात ये है कि एज को प्रमोशन का फैक्टर मत बनाइए। मैं भी 7 साल की उम्र में कथा करता था, इंटरनेट पे वीडियो पड़े हुए, और धर्म के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। सनकादिकों ने भी 5 साल में कथा की है, ध्रुव प्रहलाद भी 5-5 साल के ही थे। ये ऑलवेज होता आया है। मीरा भी बड़ी छोटी थी शुरू में। अरे राम और कृष्ण भी अंडर 10 ही थे जो हम उनकी कथाएं सुनते। कृष्ण जी की जितनी कथा सुनते हैं वो अंडर 10 एज के ही थे। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है कि बच्चा ये करे तो ख़राब है। मतलब वो कौन लोग हैं कि अगर वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है, कोई बच्चा फ़नी कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई केक काट, कोई डांस कर रहा है। कुछ दिन पहले मैं स्कूल का एक वीडियो देख रहा था कि बहुत बेहूदे गाने के ऊपर लड़कियां, बच्चियां डांस कर रही थी, उसको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। वो तो वाओ, सच अ मॉडर्न वर्ड। और तिलक लगा करके, और अगर कोई हरे कृष्ण कर रहा है, राधे राधे कह रहा है, सीताराम कर रहा है, हनुमान जी कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, तो हम उसको इस चीज़ के लिए ट्रॉल नहीं करें। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो अपने बच्चों से ये करा भी रहे हैं, एज को प्रमोशन का फैक्टर, उनको मैंने एजुकेशन बंद नहीं करी। मैं 7 साल की उम्र में फेमस था, मैं उस समय भी उसी समय से कथा करता आ रहा हूँ, पर मैंने अपनी पढ़ाई नहीं रोकी, मैं ब्लॉगर नहीं बन गया। तो हम एजुकेशन को साथ में करते 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 ग्रो करें, आगे बढ़े। मेरा भी आगे मैं तो खुद 6-7 साल का था, मेरा खुद का बेटा, मैं ये चाहूँगा कि वो धर्म जगत में चढ़े, पर ये सिचुएशन देख के तो विचित्र लग रहा है। आज अभी ऑलरेडी वो तिलक लगाता है, वो तो 1.5 साल का है। अरे वाह। वो तो 1.5 साल का है। वो जब आरती होती है, आप फोटो देख लो, कोई कीर्तन चल रहा है, वो तो मृदंग उठा के बजाने लगता है। एंड हमने उसको टीच ही नहीं किया। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ था, कुछ हो गया। अच्छी बात है, मीडिया पे कैमरे में बोल रहा है कि मैं नॉनवेज खाता था। बच्चे बहुत इनोसेंट होता है ना, तो कौन आज बोल सकता है? जी, कोई तो नहीं बोल सकता, तो अच्छी बात है जी। बट उसको अपनी मर्यादा पता होनी चाहिए, उसके माता पिता को मर्यादा पता होनी चाहिए। वो नेगेटिव पब्लिसिटी स्टंट वो भी इसको क्रिएट नहीं करें, थोड़ा सेंसिटिव बिहेव करें। और हमने तो कुछ बोला भी नहीं, क्योंकि हम उसको कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं देना चाहते। कोई बी नेचुरल, समबडी इज़ ग्रोइंग इन स्पिरिचुअलिटी, लेट हिम ग्रो। अच्छी बात ही कर रहा है, आगे ही बढ़ा रहा है, कोई कथा बोल रहा है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई बता रहा है। आज घर में किटी पार्टी में 15 लेडीज़ बैठी होती हैं, उसी समय किसी का ग्रैंडसन आ जाता है, वो कहता है अब ये देखो कितना बढ़िया गाता है, और उसी समय वो लड़का वहाँ बैठ के गाए अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। तो उनको बड़ा मजा आता है, वो देखो सच नाइस, और वो वहाँ बैठ के राधे राधे करे, और ये धर्म का धंधा बना रखा है। तो ये कोई मतलब, ये रैशनल बात नहीं है। मैं सपोर्ट में भी नहीं हूँ, अगेंस्ट में, दोनों को काम करने की जरूरत है। लिमिट हर चीज की जरूरी है महाराज ये जी, भी है ना? अपनी बात रखें। ऐसा हो जाता है, मैंने ये भी सुना है कि जैसे बच्चों को फेमस किया, फिर वो इन्फ्लुएंसर बने, फिर सेलिब्रिटीज़ विजिट्स के चार्जेस होने लगे। ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है कि विजिट्स हो रही हैं कि हम उसका, क्योंकि इंस्टाग्राम कॉलैब करेंगे तो वी गोना चार्ज 50,000 और ₹1,00,000 फॉर दिस, और ये इवेंट, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। और कहीं ना कहीं यही कारण भी बनता है कि कोई इतनी सिचुएशन तक पहुंच जाता है।
आप उसको अभी अगर वो फेमस हुआ अच्छे से पढ़ाएं, अच्छे से करें। मुझे याद है मैं जब पहली बार व्यासपीठ पर बैठा था, पिताजी ने मेरा पूरा एग्ज़ाम लिया था, लिखा था। उस समय मुझे 569 वर्सेस याद थे, जिन विद मीनिंग मुझे अभी भी याद है, तो मेरा एग्ज़ाम लिया गया था जब पहली बार 6.5 साल में वृंदावन, मार्च 13 मार्च, और दिस वाज 1996, डेट भी याद है, और शाम का 4:30 बज रहा था मुझे पहली बार बोलने के लिए कहा गया था। तो एग्ज़ाम, फिर मैंने उसको ग्रो भी किया, तो मैं उस फेज से निकला हूँ। दोनों चीज़ इम्पॉर्टेंट है। बहुत खूबसूरती से महाराज जी आपने इस बात का वर्णन किया कि दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। और ये भी है महाराज जी, अगर इसको पॉजिटिव तरीके से देखा जाए तो अगर कोई बच्चा इस तरीके के वीडियोस बना रहा है तो अपनी एज ग्रुप के बच्चों को भी तो कहीं ना कहीं वो एनकरेज कर रहा है बिल्कुल। कि क्यों ना इस पढ़ाई के साथ साथ आप स्पिरिचुअलिटी से अभी से जुड़ना शुरू कर सकते हो। डेफिनेटली। और मुझे ऐसा लगता है कि जो माँ बाप भी या बड़े लोग इसका टेस्ट नहीं, जेलस है ना, जो जेलस होते हैं वही इस तरीके की ट्रोलिंग वॉलिंग ज़्यादा करते हैं। वो खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे, उनके बच्चे उनकी बात नहीं मान रहे, राधे राधे कहाँ से बोलेंगे, माई की बात नहीं मान रहे, राधे राधे कहाँ से बोलेंगे, और दूसरे का बच्चा राधे राधे बोल रहा है तो थोड़ी तो जलेगी जी जी महाराज जी। सो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और आपने इतनी खूबसूरत बातें बताई। हम तो चाहेंगे कि दोबारा आपका हमें टाइम मिल जाए और हम और कुछ डिस्कशन कर पाएँ और बहुत सारी चीज़ों पे। ज़रूर, बहुत हम लोगों को अच्छा लगा। आपने दो जनों ने बात की, और मुझे तो ऐसे लगा कि राधा कृष्ण मेरे से बात कर रहे हैं। अरे महाराज जी इतनी बड़ी बात धन्यवाद महाराज जी।